एनडीटीवी ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। बैठ कर हाँ बात नहीं हो पाई। शिक्षा मंत्री जब से जो है हादसे की सूचना मिली है तब से लगातार जो है भरतपुर का दौरा कैंसिल किया और उसके बाद झालावाड़ में मौके पर भी पहुंचे और अस्पताल में भी जो है जो बच्चे भर्ती हैं उनसे मिलकर के मंत्री जी बहुत हृदय विदारक घटना है। अब तक क्या आपने इस पूरे मामले में, क्योंकि तमाम चीजें आप सुबह से देख रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, काफी हृदय विदारक घटना है। 7 छोटे छोटे भैया बहनों ने स्कूल की छत गिरने के कारण से दम तोड़ दिया है और लगभग 20 छोटे छोटे भैया बहन घायल हैं। मैं सबसे मिला हूँ, मृतकों के परिवार से मिलना हुआ है, उनसे बातचीत हुई है और सरकार की तरफ से हमने घोषणा की है कि प्रत्येक परिवार को, यानी प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे और एक एक सुविधा पर जो नौकरी है वो देंगे। इसके अतिरिक्त उस विद्यालय को भव्य बनाएंगे, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए उस विद्यालय पे खर्च करेंगे और जो उसमें कमरे बनेंगे वो जो मृतक बच्चे हैं उनके नाम पर कमरों का नामकरण होगा। मंत्री जी, इसमें ये भी बात आ रही है कि उस विद्यालय का नाम उस सूची में ही नहीं था जो जर्जर इमारतों की सूची गई है, क्योंकि हमने राजस्थान भर के सभी डीओ सीओ से सूची मांगी थी कि अपने अपने क्षेत्र में जो ऐसे विद्यालय हैं, जर्जर हैं, जो बच्चों को बैठने लायक नहीं है, उनकी सबकी सूची भिजवाई है। इस विद्यालय का उसमें नाम नहीं है। तर्क यह है कि 1-1.5 साल पहले डांग विकास का जो फंड होता है उससे 1-1.5 लाख रुपए लगा करके मरम्मत करवाई थी, इसलिए उस सूची में नाम नहीं डाला। कहते कि मरम्मत जो छत की थी वो ठीक थी, लेकिन दीवार जो ढह गई उसके कारण से पट्टियां जो थी सब नीचे आ गई हैं, क्योंकि वो आरसीसी की छत नहीं थी, वो पट्टियां होती है, जैसे पहले पट्टियां डालते थे उस प्रकार की पट्टियां डली हुई थी, वो पट्टियां नीचे आ गई। बच्चे जो है बता रहे थे कि कंकर पहले गिर रहे थे लेकिन ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने अध्यापकों को ये जानकारी दी थी कंकर गिरने लग गए, तो उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। ये भी कहा कि वो बार नाश्ता करते रहे। तो हमने 5 जो हमारे कर्मचारी थे वहाँ, शिक्षक कर्मचारी, उनको सबको निलंबित कर दिया है और उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। विपक्ष लगातार जो है आप सरकार पे कह रहा है कि लापरवाही हुई है। 200 करोड़ की बात आपने कही थी कि विद्यालयों पर लापरवाही तो हुई है, क्योंकि सूची में नाम होना चाहिए था और कर्मचारियों ने सूची में नाम नहीं दिया, उसके कारण से सूची में नाम नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आई थी, उन्होंने कहा कि बाहर के लोग आकर के यहाँ राजनीति ना करें, ये ऐसा वक्त नहीं है। झालावाड़ पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। नरेश मीणा और कुछ लोग जो है वहाँ पर आंदोलन भी करने लगे। देखो क्या है, ये जो घटना है ये राजनीति करने की नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस और कुछ लोग इसको इस पर राजनीति कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। ये घटना है, हृदय विदारक घटना है। शायद कांग्रेस पहले ही चेत जाती, उनके कार्यकाल में जो उसको नया भवन बना देती तो ये घटना नहीं होती। फिर भी मैं जिम्मेदारी से भागता नहीं हूँ, ये जिम्मेदारी मैं मेरे ऊपर लेता हूँ और मेरी जिम्मेदारी थी जिसको मैं मानता हूँ। शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ी बात ये भी कही कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इस घटना को लेकर के ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो तमाम जो हादसा हुआ है उसको लेकर के जो बच्चे हैं उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के सदस्यों को संविदा पर नौकरी और तमाम जो चीजें हुई है उसकी वो और भी जांच करवा रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शुरुआती तौर पर जो तमाम जो जांच हुई है या जो उन्होंने एक्शन लिया उसमें स्कूल प्रशासन को निलंबित कर दिया गया है। झालावाड़ से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।